होसिया की किताब उसका 6 बाब 1 से 3 आयत तक। होसिया उसका 6 बाब 1 से 3 आयत तक। आओ हम खुदावन की तरफ रुजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा। उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। वो 2 रोज़ के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज़ उठा खड़ा करेगा और हम उसके हजूर ज़िंदगी बसर करेंगे। आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावन के इरफान में तरक्की करें। उसका ज़हूर सुबह की मानंद यकीनी है और वो हमारे पास बरसात की मानंद यानी आखिरी बरसात की मानंद जो ज़मीन को सैराब करती है आएगा। आमीन। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदाम की बरकत। आज हम सीखते हैं लोगों की झूठी तौबा। जो लोग तौबा तो करते हैं पर फितरत को नहीं बदलते, अदात को नहीं बदलते। तौबा करना अच्छी बात है, उसकी तरफ रज्जू लाना, तौबा करना उसकी तरफ रज्जू लाना। लेकिन कितने लोग हैं तौबा करते हैं, अपनी फितरत को नहीं बदलते, अपनी अदात को बदलते नहीं, चेंज नहीं करते, और फिर अपने आप को ईमानदार साबित करते हैं, चर्च जाते हैं, अपना हदिया देते हैं, दायकी देते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन फिर कहते पास सब में दुआ का जवाब नहीं मिला। अपने अंदर की उस वीकनेस को नहीं देखते कि क्या हाँ मैं वीक हूँ, कहाँ मेरी कमजोरियाँ, कौन सी ऐसी बात है जो मेरी दुआ को आगे जाने नहीं देती। और मिसाल के तौर पे खुदा के लिए हमने क्या किया, बहुत सारे लोग सिगरेट के आदी हैं, वो सिगरेट नहीं छोड़ते, और वो कितने 6 फुट के मर्द होते हैं, 3 इंच सिगरेट के गुलाम बन जाते। कोई भी नशा है इंसान को अपना गुलाम बना देता। कभी नशे ने आकर कहा है कि आप तेरी नीड है मुझे दे दे। सिगरेट ने कभी ऐसे कहा हो? रात भी इनको तमन्ना हो जाए ना तो इन्होंने जाना है, जाके खरीदनी है, फिर लेनी है। इससे अपना रुपया पैसा ऐसी जगह पे इंसान खर्च करना यहाँ खुदा राजी नहीं। उन चीज़ों पर अपना रुपया पैसा क्यों खर्च करते जो तुम्हें शेयर नहीं करते। आग लगाते अपने पे पैसे को, आग लगाते। और फिर इस किस्म के आदि जी क्या चर्च के लिए तैयार है, सब कुछ तैयारी कर दिया, चर्च जा रहे, जाते जाते फिर सिगरेट, और चर्च के दरवाजे के आगे जाके मसल का रंग। क्या बात है आपकी? आपने अपनी तमन्ना को पिया, अपनी जिस्म की ख्वाहिश को तो पूरा किया, खुदा के लिए क्या किया? ये वो तौबा है जो इंसान को अपनी फितरत को नहीं बदलते, अपनी आदत को नहीं, और खुदा के लिए कुछ छोड़ना भी नहीं चाहते। कितने लोग हैं उनके ना यार आप सिगरेट पीते हैं तो आप तो ईमान, हाँ जी गैस प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक की वजह से पीते हैं। अगर सिगरेट ही गैस का दारू है या उसका राज है तो फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों नहीं रखते? सिगरेट रख के जब जाए गैस का मरीज, उसके लो सिगरेट पी लो, गैस खत्म हो जाएगी। बल्कि अंदर इन होते लिखा है सिगरेट पीना मना। तो इससे साबित हुआ कि ये जरूर इंसान के नुकसान में है। जो चीज़ इंसान अपने पान खाना, सिगरेट पीना, शराब पीना, ऐसी बात है। बहुत से लोग एबजो ही नहीं छोड़ते, बहुत से लोग चुगली करना नहीं छोड़ते, बहुत से लोग अपनी महफिल को नहीं छोड़ते। जब आप तौबा कर लेते हैं, खुदा की तरफ रुजू लाते हैं, तो बहुत सारे दोस्त भी छोड़ने पड़ते जो बुरी सलाह है, हमें बुरे रास्ते पर लेकर जाते हैं। लेकिन अपनी जिंदगी का, अपनी अंदाज या अपनी जिंदगी का लुत्फ चेंज नहीं करते।
अब इसमें क्या टेस्ट है, ये नहीं देखना चाहते कि उसमें क्या, हमने तौबा तो किया है खुदा की तरफ, लेकिन अपनी ज़िंदगी को चेंज किया है, बदला है। वो ज़िंदगी जो चुगलियों में गुजर रही थी, लड़ाई झगड़े में, ऐबजोई में, जेलसबाजी में, किसी की बुराई में गुजर रही थी, उसको छोड़कर तो देखो। जिसके लिए खुदा का बंदे होशिया फरमाते हैं, आओ हम खुदा की तरफ क्या करें, रज्जू करें, खुदा की तरफ रज्जू करें। यही कहते हैं अगर तुम खुदा की तरफ रज्जू लाओगे तो वो तुम्हारी तरफ रज्जू लाएगा। इंसानी फितरत है, अगर कोई आप मत गाने आप आओगे तो हम आएंगे, फलां बंदा वो हमें एक दफ़ा सलाम करे, हम 2 दफ़ा करेंगे, यानी कि जितना कोई हमसे मिलेगा हम उतना ही उसको मिलेगा। तो क्या हम खुदा की तरफ रज्जू लाते हैं? अगर रज्जू ला चुके हैं तो अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है, फितरत का बदल देना, चेंज कर देना, खुदा के लिए किसी बात को क्या करना, छोड़ देना कि मैंने खुदा के लिए छोड़ा, अपनी ख्वाहिशात को भी नहीं छोड़ा और अपनी आदत को भी नहीं बदला, फितरत भी वही है, तो फिर क्यों कर उस दुआ का जवाब आएगा, नहीं आएगा। इससे खुदा का बंदा जो हमें ये बात सिखाते हैं, और हम खुदा की तरफ रुजू करें क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा, उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। अगर आप खुदा की तरफ रुजू ला चुके हैं, खुदा के करीब हैं, आप किसी भी मुश्किल में हैं, आप परेशानी में हैं, आप मुसीबत में हैं, आप आजमाइश में हैं, आप बीमारी में हैं, आप बदबू गिरता है, किसी भी चीज़ में है, खुदावंद खुदा ही आपको बचा सकता, वरना और कोई नहीं। वही हमको इन आजमाइश से निकाल सकता, वही इन बीमारियों से राहत दे सकता, वही हमारी मरहम पट्टी करेगा, वही हमें ठक खड़ा करेगा और वही हमें शिफा बख्शेगा। शिफा के हाथ में, पर करना क्या, उसकी तरफ रज्जू लाओ, उसकी तरफ रज्जू लाओ, खुदा की तरफ मतवजह हो, उसकी तरफ आओ तो सही। उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा, उसी ने मारा है वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। इसलिए उसके सिवा कोई शफा नहीं है, उसके बगैर कहीं भी नजात नहीं है, उसके बाद कहीं भी मखल से नहीं है, उसके बगैर कहीं भी रहाई नहीं। जरूरत तो इस बात क्या है कि हम उसकी तरफ क्या लाएं, रज्जू लाएं। वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा और 30 रोज ठाक खड़ा करेगा। 2 रोज के बाद, 2 रोज के बाद वाले बारे में इंसानी कैलकुलेशन से बात ये बार है, लेकिन 2 दिन पूरे होने वाले हैं। 2034 में यीशु मसीह को उसके 7वें महीने में आसमान पर गए 2 दिन पूरे हो जाएंगे, यानी कि 2007, और 2 दिन के बाद का 2 दिन पूरे हो जाएंगे। उसके बाद अगर आसमानी कैलकुलेशन में 1 घंटा भी गुजर गया ना तो इंसान के 15 से 20-25 साल तक जा सकते। तो 30 रोज ठाक खड़ा करेगा। 2 रोज के बाद हयात के मतलब जिंदगी, हयात ताज़ा जिंदगी, नई जिंदगी मिलेगी और नई जिंदगी बाइस से बरकत होगी, और जब वो आएगा तो ठाक खड़ा करेगा। 30 रोज ठाक खड़ा। 30 रोज में अब हम 2040 में जाते हैं, 50 में जाते हैं, इसके बाद ही नहीं पता आगे कितने साल, या 2035 में ही उठाए जाएंगे, क्या होगा, लेकिन वक्त करीब है, वक्त बहुत क्या है करीब। 2027 तक इंसान बड़ी मुश्किलात, क्राइसिस में, परेशानियों में, मुसीबत में गुजरता जाएगा। 28 में ऐसे लगेगा जैसे बड़ा अमन सा है। उसके बाद 666 का दौर शुरू होने वाला, जो इंसान को गुमराह कर देगा, ईमानदारों को गुमराह कर देगा, परेशानी बढ़ जाएगी। इसके लिए एक ही चीज आपको बचा सकती है और वो है खुदा की तरफ क्या करो, रज्जू लाओ, उसकी तरफ रज्जू करना। जब उसकी तरफ रज्जू लाएंगे तो दुआ करेंगे, जब उसकी तरफ रज्जू लाएंगे
तो इबादत में जाएंगे, जब उसकी तरफ रुजू करेंगे तो फिर हमेशा की क्या पाएंगे, जिंदगी। हालेलुया, ये जिंदगी। तीसरे दिन ठाक खड़ा करेगा। तीसरा दिन जब शुरू होगा उसमें कितना टाइम गुजरता उसके बारे में नहीं इंसान जानता, वो सिर्फ खुदा ही जानता है कितना टाइम गुजरेगा, किस वक्त वक्त है। जैसे अगर उसकी आमद होगी, हम ऐसे बैठे हैं, एक ही दम में सबके सामने हम चेंज हो जाओगे। ये नहीं होगा कि हम चेंज करने के लिए कपड़े उधर चेंज करने, नहीं, बैठे ऐसे हो जाना। ये वाली ड्रेसिंग खत्म, नई ड्रेसिंग आ जाएगी और नई जिंदगी आ जाएगी। अगर कब्रों में हैं, जो कब्रों में से जी उठेंगे तो वो मुद्दे कफन समेत बाहर दिखाएंगे, बल्कि उठते उठते चेंज हो जाएंगे, रूहानी मस्सा आ जाएगा और वो अब्दी बादशाह में उठा करेंगे। मैं और आप चाहते हैं कि हम उसके जुर जो है हयात ताज़ा पाएं, नई जिंदगी पाएं, उठा खड़े हों, तो फिर खुदा की तरफ क्या लाएं, रज्जू लाएं और हमेशा की पाएं। इसलिए और हम उसके जुर जिंदगी बसर करेंगे। फिर कहाँ जिंदगी बसर होगी, उसके जुर जिंदगी बसर। ये वाली जिंदगी नहीं होगी, ऐबजोई की जिंदगी नहीं होगी, चुगली की जिंदगी नहीं होगी, जनाकारी की जिंदगी नहीं होगी, खून की जिंदगी नहीं होगी, चोरी की जिंदगी नहीं होगी, लालच की जिंदगी नहीं होगी, बल्कि वो जिंदगी जिसमें ना गम, ना होनारा, ना दर्द, ना कुछ भी हो, बल्कि हम उसके जुर उसकी बादशाही में जिंदगी बसर करेंगे और हमेशा की जिंदगी पर। हालेलुया, क्योंकि वो जिंदगी देने आ रहा, हयात क्या देने आ रहा, ताज़ा हयात, जिंदगी ताज़ा, नई जिंदगी, अब्दी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, अब्दी बादशाही, हमेशा की बादशाही। रज्जू लाए। इस तो से आओ हम दरियाफत करें, खुदाम के इरफान में तरक्की करें। उसका जूस सुबह की माने यकीनी है। क्या करें, पहले दरियाफत करो, दरियाफत तो करो, खुदा क्या है, खुदा चाहता क्या, खुदा के लिए करे क्या, खुदा के हजूर कैसे चले, दरियाफत करो। दरियाफत करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम करते हैं, किसी शख्स से मिलते हैं, किसी के पास जाते हैं, नई जगह पे जाते हैं, आपका दरियाफत करना बहुत ज़रूरी। ऐसा ना कि बंदा कल चाहता है, कल कहता है हाँ जी भाई जी आ जाओ मिलना है, पहले दरियाफत का कौन कल कह रहा, कहाँ से किया, रहता कहाँ। इस तरह खुदा के लिए दरियाफत करो कि वो हमारे लिए करे। जब हम दरियाफत करेंगे तो उसके इरफान में क्या करेंगे, तरक्की करेंगे और हमेशा की जिंदगी पाएंगे। तरक्की करेंगे और हमेशा की जिंदगी पाएंगे। जैसे कहता कि सुबह का ज़ुहूर यकीनी है। अब रात हो गई है, दिन छुप गया इधर जाके, अब ये यकीन है कि सुबह सूर्य यहाँ पे होना, यकीन है ना कि सूर्य यहाँ पे होना। इस यकीन से सोते कि सुबह होनी होनी, जब इस यकीन से सोते कि सुबह होनी है तो फिर ये यकीन करे कि यीशु ने आना ही आना। कौन जानता कि सूर्य यहाँ कैसे आता है। साइंसदान कहते हैं जमीन घूमती, हाँ ठीक है जमीन घूमती होगी, उनकी मानते हैं जमीन घूमती होगी, होगा, लेकिन किसी इंसान ने जमीन को घूमते देखा नहीं, देखा किसी ने। कभी हमारी लोकेशन चेंज हुई है, घर चेंज हुए हैं, शहर चेंज हुए, ये उसकी कुदरत है कि सूरज रातों रात यहाँ कैसे आता। हमें यकीन है कि हमने सोना सूरज सुबह का यहाँ देखा। अगर ये यकीन है तो ये यकीन भी करो कि यीशु ने आना ही आना। कुछ के लिए अब्दी जिंदगी के लिए, कुछ के लिए अब्दी मौत, जो हमेशा की मौत मत जाए, रोना दांतों का पिसा। ईमानदार जो उसकी तरफ रुजू लाएंगे हमेशा की क्या पाएंगे, जिंदगी पाएंगे। ये यकीन है और वो हमारे पास आखिरी बरसात की मान, यानी आखिरी बरसात की मानद और ज़मीन को सिराब करती है, आएगा। जब यून का महीना होता ना, बड़ी सख्त गर्मी पड़ती है और इंसान बड़ा बेताब सा होता है, और फिर बार बार कहते बारिश हो जाए ना तो मौसम क्या हो जाएगा, कुछ अच्छा हो गया, फिर कहते हैं बस हो गई है शायद बारिश। हम तलखी में
जब बारिश होती है तो बरसात होती तो खुदा का क्या करते हैं, शुक्र करते हैं कि मौसम क्या हो गया, अच्छा हो गया। ये यकीन है तपश है तो बारिश भी होगी। तो ये यकीन रखें, मुश्किल में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, और जैसी ज़िंदगी, एक दिन हम अच्छी ज़िंदगी में दाखिल होंगे। कब? जब खुदा की तरफ रज्जू लाएंगे। अगर उसकी तरफ रज्जू नहीं लाएंगे तो बहुत मुश्किल है, फिर इस ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकती। ये वाली मरहम पट्टी नहीं हो सकती, ये वाली ज़िंदगी नहीं, ये शफा नहीं मिल सकती, क्योंकि हम उसके नहीं हैं। जब उसके होंगे जिसके लिए होशिया करता, अब हम खुदा की तरफ रज्जू करें, फिर देखें कि वो कैसे हमको ठाकरा करता है, कैसे हयात ताज़ा बख्शता है, कैसे अपनी ज़िंदगी में दाखिल करता है, और किस तरह यकीन रखें कि हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने वाले हैं। और उसके लिए ज़रूरी है तैयारी करें और खुदा की तरफ रज्जू लाएँ और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। हम सब कुछ पाक कलाम की ज़रूरत करते हैं।